डॉक्टर नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा में रहे। आगरा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिजली घर के चक्की पाट पहुंचे। आगरा में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती को 25 वर्ष हो चुके हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्य उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा आए थे। आगरा आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिजली घर के चक्की पाट पहुंचे। आगरा में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती को 25 वर्ष हो चुके हैं। इस नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह की केंद्रीय समिति इस आयोजन को रजत जयंती के रूप में भव्यता के साथ मना रही है। गुरुवार को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन अवसर था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां केंद्रीय समिति और भाजपा पदाधिकारियों द्वारा सूबे के उप मुख्यमंत्री का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय वक्ताओं के बाद में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री को बोलने का मौका मिला। सूबे के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के निवेदन के बाद केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने आया। मुझे गंगा यात्रा में शामिल होना था, मगर आगरा के इस भव्य कार्यक्रम को देखकर मैंने आगरा आने का निर्णय लिया और कार्यक्रम नहीं टाला। यही वजह है कि केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मैं सीधे कन्नौज में गंगा यात्रा में शामिल होने जा रहा हूँ। भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को होने वाली जयंती का कार्यक्रम आगरा में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे भव्य होता है, दिव्य होता है, बड़ा होता है। और हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश जी इस समिति के अध्यक्ष बने हैं और आज कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं और आज के दिन बाबा साहब के जो स्वप्न हैं उनको साकार करने का संकल्प है। इसके बाद में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों को भी लोगों के सामने रखा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे, कुचले, शोषित, असहाय और निराश्रित लोगों के लिए अपने जीवन में अनेकों कार्य किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेरे को जानकारी हुई कि आगरा में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पत्नी सरिता अंबेडकर आकर रुकी थी। आगरा बाबा साहिब की राजधानी है। यही वजह है कि आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पूर्व उत्तर भारत का एक सुप्रसिद्ध आयोजन है और मुझे इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद में केशव प्रसाद मौर्य आगरा एयरपोर्ट से कन्नौज में आयोजित हो रही गंगा यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। आगरा जनपद के थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव हिंगोट खेड़ा में आवारा पशुओं से खेत की रखवाली करने गए किसान का शव गुरुवार को सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में खंबे पर फांसी के फंदे से लटका मिला, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। आगरा जनपद के थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव हिंगोट खेड़ा में आवारा पशुओं से खेत की रखवाली करने गए किसान का शव गुरुवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में खंबे पर फांसी के फंदे से लटका मिला। जानकारी के अनुसार थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत गांव हिंगोट खेड़ा निवासी किसान राकेश पुत्र उदयराज उम्र 40 वर्ष गांव के ही पूर्व प्रधान गंगा दयाल का खेत बटाई पर लेकर कार्य कर रहा था।
परिजनों के अनुसार बुधवार की शाम को किसान आवारा पशुओं से खेत की रखवाली करने के लिए गया था, जहां सुबह गुरुवार को खेत पर पड़ी झोपड़ी में खंबे पर संदिग्ध परिस्थितियों में किसान का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि किसान बटाई पर खेती कर रहा था, जिसे आवारा पशुओं ने दर्जनों की संख्या में झुंड ने पूरी तरह से उजाड़ दिया था। साथ ही कर्ज में डूबा हुआ ये किसान बेहद परेशान था। किसान गुरुवार को सुबह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई। वहीं पड़ोस के किसानों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। खेत पर पहुंचे किसान का शव खंबे पर फांसी के फंदे से लटका मिला। अजीत सिंह जी, क्या घटना हुई यहाँ पर? घटना ये हुई कि यहाँ खेत को गाय खा गई। इसको देख करके उसने आत्महत्या कर ली। खेत को गाय खा गई, हाँ। इसलिए आत्महत्या कर ली। और भी कोई इसका विषय है? इसका विषय ये है, इस पे एक कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है। खेत उन्हें खुद का था या करता? बटाई का था। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक किसान ने अपना पूरा परिवार पीछे छोड़ दिया है। साथ ही परिजनों में किसान की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। गुरुवार को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर शहर भर के विद्यालयों में हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी मनाई गई, जिसके चलते छात्रों ने सरस्वती वंदना कर अपनी भारत देश की संस्कृति और सभ्यता को जाना। गुरुवार को देश भर में बसंत पंचमी धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। जहां एक तरफ विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ माता सरस्वती की पूजा अर्चना कर सरस्वती वंदना की गई। वहीं बसंत को लेकर आगरा के शाहगंज स्थित सेंट जीपीएस स्कूल में भी बसंत पंचमी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। तो वहीं विद्यालय प्रशासन द्वारा मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। छात्र छात्राओं ने माँ सरस्वती की वंदना की और उसके हवन किया और माँ सरस्वती जी से सभी ने प्रार्थना की कि हम सभी को विद्या की देवी ज्ञानवर्धन करें, जिससे हम लोग सभी उच्च शिखर पर पहुंच सकें। इस तरीके के आयोजनों से विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन होता है। और हमारे अभी आपने देखा था सीएम साहब और योगी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छुट्टियां कैंसिल की हैं, वो बहुत सही निर्णय था। इससे हमारे बच्चों का जानकारियाँ होती हैं समय समय पर उत्सव मनाने से कि आज क्या है, क्या त्यौहार है, क्यों मनाया जा रहा है। तो हमारे विद्यालय का यही उद्देश्य था बसंत पंचमी का आयोजन करने का। धन्यवाद। उस उत्सव में बच्चों के सबसे बड़े की जो हमारी संस्कृति है उससे परिचित कराना, हमारे देश की जो जैसे कि बसंत पंचमी हमारी खेती और किसानों से रिलेटिव है, उन चीज़ों को बच्चों को बताना ताकि वो बच्चे सारी चीज़ें जाने कि बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं। अब इसमें बसंत पंचमी का यह है कि जैसे कि उन बच्चों को हमारे भारतीय कल्चर संस्कृति के बारे में बताते हुए उन्हें ये ज्ञान कराना कि माँ सरस्वती है, उनकी वंदना से ही वो आगे बढ़ेंगे, उन्हें विद्या का ज्ञान होगा और पूरे देश का जो ज्ञान है, जो हमारा कल्चर है, वो इस उत्सव को मना करके हम उन्हें बताना चाह रहे हैं। विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने का उद्देश्य विद्यालय के छात्रों को भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी देना रहा। इस कार्यक्रम में बच्चों ने हवन में भी आहुति प्रदान की। गुरुवार को खंडारे स्थित श्री राम इंटर कॉलेज में बड़े धूमधाम के साथ बसंत का पर्व मनाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों द्वारा ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वंदना कर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गुरुवार को शहर के विद्यालयों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी मनाई गई, जिसका उद्देश्य विद्यालय के छात्रों को भारत देश की संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराना रहा। इसी के चलते गुरुवार को खंडारे स्थित श्री राम इंटर कॉलेज में बसंत पंचमी मनाई गई, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती के सामने दीप जलाने व माल्यार्पण के साथ किया गया। इसके बाद में विद्यालय के छात्रों द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गयी। आज हमारे विद्यालय के शिशु विभाग के बच्चों ने शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज बहुत ही ये कार्यक्रम किए हैं। आज सभी बच्चे यहाँ पीले वस्त्र पहन के आए हैं और माँ शारदा की यहाँ पूजा करी गई। इन बच्चों के द्वारा काफ़ी छोटे मोटे अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए गए और ये हिंदू संस्कृति का ज्ञान होता रहे, इसलिए हम ये कार्यक्रम विद्यालय में कराते रहते हैं। बसंत पंचमी को लेकर जहां एक तरफ शहर भर में जगह जगह तैयारियां और कार्यक्रम आयोजित हुए, तो वहीं अधिकतर लोग भी इस बसंत ऋतु के स्वागत में पीले वस्त्र पहने हुए दिखाई दिए। सद्भावना शांति हेतु अंतर धर्म संवाद व मूल्यों पर आधारित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सेंट पीटर्स कॉलेज में आयोजित हुई इस गोष्ठी में सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित रहे। गांधी जी की पुण्यतिथि व सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन सेंट पीटर्स कॉलेज में किया गया। सर्वधर्म
प्रार्थना एवं विचार गोष्ठी के अवसर पर सर्वधर्म संवाद व समन्वय समिति के निर्देशक व आगरा के महाधर्मार्थ अध्यक्ष डॉक्टर एल्बर्ट डिसूजा ने लोगों को संबोधित किया। सभा में विभिन्न धर्म संप्रदायों के गुरुओं, प्रतिनिधियों सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों व समाजसेवियों ने भाग लिया। संगोष्ठी की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त ज्योत्सना देवी के द्वारा की गई। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार सामाजिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। सभा के प्रारंभ में सद्भावना के स्थानीय समन्वयक फादर मूल लाजरस ने सभी अंगातुकों का स्वागत किया व कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। आज जैसे कि हम जानते हैं गांधी जी की पुण्यतिथि है, शहीद दिवस भी मनाया जाता है कई जगहों पर, और हर साल हमारी सद्भावना अंतरधर्मीय संवाद समिति है वो इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करती है कि सभी धर्म के लोग मिल करके एक साथ बैठ करके प्रार्थना करें और कुछ मनीषी, कुछ विचारक, चिंतक अपने विषय, अपने विचार प्रस्तुत कर सकें और उसके साथ साथ कुछ गंभीर समस्याओं पर भी हम लोग बैठ करके मसला कर सकें। तो आज यहाँ सेंट पीटर्स कॉलेज में इसी संबंध में एक विचार गोष्ठी और सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि हमारे जितने सैनिक हैं जो मारे गए हैं स्वतंत्रता के आंदोलन में, उनको हम श्रद्धांजलि दे सकें। अध्यक्षा वत्सला प्रभाकर ने मुख्य अतिथियों का परिचय दिया। सद्भावना समिति द्वारा उन्हें पौधा भेंट किया गया। विचार गोष्ठी के अंतर्गत विभिन्न शिक्षाविदों व छात्रों द्वारा विषयों से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर सत्यवीर, हरिजीत, सिस्टर रोशनी आदि ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि अध्यक्ष दोनों के संबोधन के बाद में निबंध ग्रंथ रूपी स्मारिका 12 का विमोचन किया गया तथा पूर्व में स्नातक, इंटरमीडिएट व हाई स्कूल स्तर के छात्रों के लिए आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिताओं में 28 विजयी प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। लॉयंस क्लब आगरा विशाल की ओर से 2 फरवरी को विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रेनबो हॉस्पिटल के सहयोग से होने वाले शिविर में डायबिटीज व हृदय रोग से जुड़ी हर तरह की जांचें पूरी तरह से निःशुल्क होंगी। बदल रही जीवन शैली से डायबिटीज पूरे भारतवर्ष में पैर पसार रही है। विश्व भर में भारत वर्तमान में डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। इतना ही नहीं, जीवन शैली और खान पान से इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन ने जानकारी संजय प्लेस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में दी। चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत लॉयंस क्लब आगरा विशाल द्वारा सिकंदरा कैलाश मंदिर में 2 फरवरी को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा हृदय व डायबिटीज के परीक्षण के साथ साथ विभिन्न जांचें भी निःशुल्क की जाएंगी। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। जो कि बताया गया है अभी कि निःशुल्क डायबिटीज़ की जांच होगी, कार्डियोग्राम, ईसीजी, न्यूरोपैथी, मोटापा, बीएमआई, निःशुल्क दवाइयों का वितरण, आँख के पर्दे, रेटिना की जांच, डाइट चार्ट बना के दिया जाएगा और डायबिटीज़ की जो कि एक एवरेज डायबिटीज़ बताई जाती है लास्ट 3 मंथ की HbA1c, उसकी भी जांच जो 700-800 रुपये की होती है हम कैंप में निःशुल्क करेंगे। अब क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छी गैदरिंग क्योंकि हर साल हमारी होती आ रही है और होगी, इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज बड़ा नॉमिनल सा रख दिया है जिससे कि जो राइट पर्सन है वही वहाँ पर अपनी जांच कराएं, जो कि ऑलरेडी हमने 50 रुपीज़ चार्ज रखा है इसका। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वो भी देने के काबिल अगर नहीं है तो ये 50 रुपीज़ केवल नाम चार के रखे गए हैं। अगर उसको भी हम वे ऑफ कर सकते हैं, उसकी माली हालत और कंडीशन देखते हुए अगर उसे भी निःशुल्क कर दिया जाएगा। नॉर्थ में भी एक इंडिया में स्टडी हुई है नॉर्थ वर्सेस साउथ, तो साउथ का मरीज जो है फिर भी समझदार है, लेकिन नॉर्थ के लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और कभी जड़ी बूटी के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं दवाई, तो उससे जो है दुष्प्रभाव बहुत होते हैं डायबिटीज़ के। तो यही हमारा उद्देश्य है। इसमें हमारे साथ सोना रेनबो जो सिकंदरे का हॉस्पिटल है वो उसके कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे साथ होंगे। डॉक्टर शुभम सिंगल जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर तरुण सिंगल ने भी हमें सहमति दी है। तो डॉक्टर रजत गोयल, डॉक्टर सूरज अग्रवाल डेंटिस्ट हैं, वो भी दांतों की देखभाल के लिए बताएंगे। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा विशाल के अध्यक्ष अजय गुप्ता व चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सोना रेनबो हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित शिविर में न्यूरोपैथी, बीएमआई, आंखों के पर्दे की जांच, कोलेस्ट्रॉल, टीएमटी, ईसीजी आदि की जांचें निःशुल्क की जाएंगी। मरीजों को परीक्षण के साथ साथ दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मरीज अपने पर्चों को साथ लेकर पहुंचे। संस्था बस में मैकश की ओर से खानकाह आलिया का दरिया नियाजिया मेवा कटरा में बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। जश्न बसंत में भारतीय जननाट्य संघ के कलाकारों ने मियां नजीर की रचनाओं पर शानदार प्रस्तुतियां पेश की।
गुरुवार को देश भर में बसंत पंचमी धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। जहां एक तरफ विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ माता सरस्वती की पूजा अर्चना कर सरस्वती वंदना की गई। वहीं बसंत को लेकर आगरा के शाहगंज स्थित सेंट जीपीएस स्कूल में भी बसंत पंचमी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। तो वहीं विद्यालय प्रशासन द्वारा मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। छात्र छात्राओं ने माँ सरस्वती की वंदना की और उसके हवन किया और माँ सरस्वती जी से सभी ने प्रार्थना की कि हम सभी को विद्या की देवी ज्ञानवर्धन करें, जिससे हम लोग सभी उच्च शिखर पर पहुंच सकें। इस तरीके के आयोजनों से विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन होता है। और हमारे अभी आपने देखा था सीएम साहब और योगी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छुट्टियां कैंसिल की हैं, वो बहुत सही निर्णय था। इससे हमारे बच्चों का जानकारियाँ होती हैं समय समय पर उत्सव मनाने से कि आज क्या है, क्या त्यौहार है, क्यों मनाया जा रहा है। तो हमारे विद्यालय का यही उद्देश्य था बसंत पंचमी का आयोजन करने का। धन्यवाद। उस उत्सव में बच्चों के सबसे बड़े की जो हमारी संस्कृति है उससे परिचित कराना, हमारे देश की जो जैसे कि बसंत पंचमी हमारी खेती और किसानों से रिलेटिव है, उन चीज़ों को बच्चों को बताना ताकि वो बच्चे सारी चीज़ें जाने कि बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं। अब इसमें बसंत पंचमी का यह है कि जैसे कि उन बच्चों को हमारे भारतीय कल्चर संस्कृति के बारे में बताते हुए उन्हें ये ज्ञान कराना कि माँ सरस्वती है, उनकी वंदना से ही वो आगे बढ़ेंगे, उन्हें विद्या का ज्ञान होगा और पूरे देश का जो ज्ञान है, जो हमारा कल्चर है, वो इस उत्सव को मना करके हम उन्हें बताना चाह रहे हैं। विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने का उद्देश्य विद्यालय के छात्र छात्रों को भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी देना रहा। इस कार्यक्रम में बच्चों ने हवन में भी आहुति प्रदान की। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम नजर डालते हैं आगे की कुछ खबरों पर। संस्था बज़्म मैकश की ओर से खानकाह आलिया का दरिया नियाजिया मेवा कटरा में बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। जश्न बसंत में भारतीय जननाट्य संघ के कलाकारों ने मियां नजीर की रचनाओं पर शानदार प्रस्तुतियां पेश की। मेवा कटरा स्थित आस्थाना मैकश पर बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जश्न बसंत नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूफी व अजीम शायर हजरत अमीर खुसरो, नियाज बेनियाज, मोहम्मद शाहराज के अलावा जन कवि नजीर अकबराबादी, अल्लामा मैकश अकबराबादी की रचनाओं को इप्टा और जल कला मंच के कलाकारों द्वारा भावपूर्ण साजाओ आवाज के अलावा भावाभीन की प्रस्तुति ने श्रोताओं का मन मोह लिया और खूब वाहवाही बटोरी। वहीं कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश कर जश्न बसंत को भक्तिमय कर दिया। तो इसमें रिश्ते भी एक नया रंग पाते हैं और एक बहुत अच्छा ओकेजन रहता है। आप यहाँ देखेंगे, लोगों से बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि बड़ा लोगों के अपने अपने तजुर्बात हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस है। और हमारा पैगाम भी ये रहता है कि अपने मुल्क में मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा जो है वो कायम रहे। और ये पर्व बसंत पे, दिवाली, होली, ईद पे, सभी पे इस तरह का होना चाहिए। लेकिन बसंत एक ऐसा है जो हमारे दो ट्रेडिशन को जोड़ता है, सूफीज़म और हिंदुज़म को आपस में जोड़ता है, इसलिए बहुत अहम है। मृग पक्षी चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल होता है।
इसी तरीके का माहौल यहाँ पर हमको आज देखने को मिला। सारी जगह हमें प्रेम का वातावरण, सद्भावना, सौहार्द जिस तरीके से देखने को मिला, उसी तरीके से बसंत का जो आवागमन बना हुआ है हमारी सृष्टि के अंदर, इसी तरीके से प्रेम का उत्साह, उमंग, उल्लास का वातावरण हमेशा बना रहे, अमन चैन शांति देश में बनी रहे और अपने भाइयों में जो प्रेम है वो सदा हमेशा। मज़हब की होली, दिवाली, ईद और बसंत मनाए जाते हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सरदार, ईसाई सब पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ कोई भेदभाव या किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से जो संदेश जाता है वो पूरे देश के लिए एक ही संदेश जाता है कि प्यार और मोहब्बत देश में रहे। भगवान स्वरूप ने नजीर के भजन मैकश अकबराबादी की गजलों को स्वर दिया तो कमल गोस्वामी ने बुढ़ापा, यश उप्रेती ने जाड़े की बहारें और मानस रघुवंशी ने कोरा बर्तन पर अपनी प्रस्तुति पेश की। इस मौके पर शायर शाहिद नदीम को नजीर अकबराबादी अवार्ड प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि कवि अशोक रावत और विशिष्ट अतिथि समाजसेवी चौधरी एजाज उद्दीन कुरैशी को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नाट्य पितामह राजेंद्र रघुवंशी और लेखक कलाम अहमद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सैयद अजमल अली शाह नियाजी ने इस जलसे की सदारत की। संयोजक फैज अली शाह रहे। धन्यवाद ज्ञापन शब्बर अली शाह ने दिया। अतिथियों का स्वागत संयुक्त रूप से मोहसिन अली, फाइज अली शाह ने किया। संचालन विशाल रियाज के द्वारा किया गया। व्यवस्था एजाज व सनी जावेद के द्वारा संभाली गई। योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद भी तहसील के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी टीम ने एक ऐसी पड़ताल की जिसमें सामने आया कि तहसील में मुख्य अधिकारी भी समय से नहीं पहुंच रहे हैं। योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद भी तहसील के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी टीम ने पड़ताल की और सामने आया कि तहसील के मुख्य अधिकारी भी समय से अपने कार्यालय पर नहीं पहुंच रहे हैं। योगी सरकार द्वारा 9 बजे से 11 बजे तक का समय है जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, लेकिन फिर भी 10:30 बजे तक भी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोई भी अपने कार्यालय नहीं पहुंचा था। पड़ताल के दौरान ही 10:35 पर नायब तहसीलदार पहुंची और कह रही थी कि ऊपर काम कर रही थी, जबकि मीडिया टीम के सामने ही वे गाड़ी से उतरकर ऊपर गई थी। पेंसिल के चक्कर में आया। कौन सी जगह पे आए? तहसील एतमादपुर। हाँ जी। कौन से रूम में मिलना था आपको? 4 नंबर। अभी कितना बज रहा होगा? 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं? 10 साढ़े 10 बज रहे हैं अभी। 10:30 बजे। कोई है रूम में है वहाँ पे? नहीं है, कोई नहीं। तो आपकी काम हो गया? पड़ताल के दौरान सामने आया कि अधिकारी तो अधिकारी, कर्मचारी भी सुबह नल्ला हैं। एतमादपुर के निवासी राकेश अपने पेंशन के काम से कर्मचारी से मिलने पहुंचे तो वह कर्मचारी भी कमरा नंबर 4 से गायब था। तो वहीं कई फरियादी इधर उधर घूमते दिखाई दिए, लेकिन अधिकारियों का कोई भी पता नहीं चला। अधिकारियों के इस रवैये से साफ जाहिर होता है कि जो अधिकारी सरकार की नहीं सुनते और नवागत अधिकारी से सीख नहीं लेते, वे जनता की समस्या का समाधान भला क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साफ निर्देश हैं कि 9 बजे से 11 बजे तक सभी अधिकारी अपने मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे, लेकिन आज हमने पड़ताल की एतमादपुर तहसील की, जहां पर 10:35 तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था। यहां तक कर्मचारी भी समय से नहीं पहुंचे थे। 10:35 पर पहुंची थी नायब तहसीलदार अशरफ जी, जिन्होंने बताया कि ऊपर काम कर रही थी, लेकिन हमारे कैमरे में कैद हुई कि वो 10:35 पर गाड़ी से उतरकर ऑफिस के अंदर गईं। वहीं अगर अब ये माना जाए कि जो अधिकारी यहाँ समय से नहीं पहुँचते हैं वो जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे। जो अधिकारी सरकार की नहीं सुनता, अपने बड़े अधिकारियों की नहीं सुनता, वो जनता की सुनवाई क्या करेगा। आगरा के एतमादपुर से पवन शर्मा, मून टीवी। शुकाबाद नगर के पालीवाल पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती पूजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गयी। शुकाबाद नगर के पालीवाल पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती पूजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में बच्चे पीले वस्त्र पहनकर पहुंचे। हर बार इस त्योहार को धूमधाम के साथ स्कूल में मनाया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रिंसिपल अंजू मुदगल ने मां सरस्वती के सामने दीप जलाने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रशंसा की। मनाया गया, बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। माँ सरस्वती की वंदना का अच्छा प्रस्तुतिकरण किया गया। फिर माता सरस्वती को प्रसाद लगाकर, भोग लगाकर बच्चों में वितरण किया गया। क्योंकि माँ सरस्वती को बल, बुद्धि, विद्या की प्रतीक माना गया है, तो सभी बच्चों ने आज अपनी पुस्तक पेंसिल पहन रखी, अच्छे से पूजा की, ताकि माता सरस्वती की कृपा
सदा उन पर बनी रहे और आशीर्वाद रहे। मैं आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य सहित ओम प्रकाश पालीवाल, प्रबंधक नीलम तिवारी, प्रभा गौर, सुचेता शर्मा, रेणु श्रीवास्तव, कविता पालीवाल, दीप्ति माथुर, अनीता सिंह, रश्मि सिंह, ज्योति श्रीवास्तव, भावना दुबे, प्रगति गुप्ता आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिला फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के आगरा इटावा रोड स्थित अमेजिंग वर्ल्ड स्कूल का द्वितीय वार्षिक उत्सव व बसंत पंचमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर सभी का मन मोहा। जिला फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के आगरा इटावा रोड स्थित अमेजिंग वर्ल्ड स्कूल का द्वितीय वार्षिक उत्सव व बसंत पंचमी कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम के साथ विद्यालय प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने कई राष्ट्रीयता व सामाजिक चेतना से ओतप्रोत गीत, नाटक, कविता, कव्वाली प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से सभी ने कुछ सीख लेते हुए बच्चों के इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में बालिकाओं के प्रति एसिड अटैक जैसे अपराध करने वालों को सबक सिखाने के लिए एक सशक्त प्रस्तुति भी पेश की गई, जिसको देखकर पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। और हमारा ये सौभाग्य है कि उसी ज्ञान के प्रादुर्भाव दिवस पर अमेजिंग वर्ल्ड स्कूल की स्थापना हुई, जिसे हम अपनी वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। और बच्चों में बहुत ही उल्लास है। आज प्रकृति का जो स्वभाव और स्वरूप है वो भी आज अनुपम है, और उसी प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य बच्चे अपनी सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ दे रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इन सारी प्रस्तुतियों में मनोरंजन के अलावा शिक्षा, कोई संदेश, कोई मैसेज देना सामाजिक बुराइयों के प्रति, जैसे अभी आपने देखा एसिड अटैक एक बहुत बड़ी जो समस्या है, उसमें बहुत प्रभावशाली प्रस्तुति छोटे छोटे बच्चों ने की। अभी हमारे यहाँ केवल स्टैंडर्ड 6 तक के बच्चे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और उनको एप्रिशिएट किए जाने की ज़रूरत है। और हम विद्यालय इसी प्रयास में लगाए कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन किस तरह से हो, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक और सांस्कृतिक विकास भी निश्चित मात्रा और निश्चित गति में संभव हो। कार्यक्रम का शुभारंभ लक्ष्मी खंडेलवाल, अंशुल खंडेलवाल, डॉक्टर मुकेश मणिकांचन ने मां सरस्वती के सामने विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ की। वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रशासनिक अधिकारी रवि कुशवाहा द्वारा किया गया। शुकाबाद में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर स्वर्गीय पंडित BL शर्मा की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ब्राह्मण महासभा के नगर अध्यक्ष मुकेश गौड़ के प्रतिष्ठान पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय BL शर्मा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ की गई। शुकाबाद में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर स्वर्गीय पंडित BL शर्मा की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ब्राह्मण महासभा के नगर अध्यक्ष मुकेश गौड़ के प्रतिष्ठान पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी व जिला संरक्षक शशि शर्मा ने स्वर्गीय BL शर्मा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया, जिसके बाद में खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। खिचड़ी वितरण कार्यक्रम करती है, लेकिन हम इस बार संक्रांत पर ना करके बसंत पंचमी पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही मेरे पिता की पुण्यतिथि थी आज। हमने इन दोनों पर्वों के कारण आज एक खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और हमको बड़ी खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम में लोगों को आगे से बढ़कर हिस्सा लिया है और ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए, और शहर के सभी सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा तो ये कार्यक्रम जिला ब्राह्मण महासभा मकर संक्रांति के दिन करती है, लेकिन चूंकि पंडित जी की पुण्यतिथि जो है वो पासी में थी, इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है 30 तारीख को। और आज चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी पुण्यतिथि है, और ऐसे मौके पर गरीब निर्धन जो लोग हैं उनको खिचड़ी वितरण करके प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर शुकाबाद में स्टेशन रोड में आज हमारे बीच में पंडित जी नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके द्वारा जो मार्ग हम लोगों को दिखाया गया है वो हमारे साथ है, और उसी मार्ग पर हम लोग चलकर समाज को एक नई दिशा और गति देने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री राजेश गुप्ता, अजय मित्तल, सुभाष गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, अरुण गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर मुकेश गौड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। शुकाबाद नगर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नगर पालिका परिषद के गांधी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि वे बापू द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे और सभी को ये रास्ता दिखाएंगे। शुकोहाबाद नगर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर नगर पालिका परिषद के गांधी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि वे बापू द्वारा बताए गए अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि सत्य, अहिंसा तथा शांति का पाठ पढ़ाने वाले बापू की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी को उनके द्वारा दिखाए गए सत्य, अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। देश के गद्दारों ने, जिनका भारत की आज़ादी में कोई भी किसी तरह का कोई योगदान नहीं, एक कुचल रचकर गांधी जी की हत्या कर दी और इसी दिवस को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सत्य, अहिंसा के पुजारी, जिनके मार्ग पर चलकर आज भारत प्रगति के रास्ते पर है, उनको तो मार सकते हैं वो लोग, उनके शरीर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को, उनके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग हो, उसको कभी खत्म नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, इस देश का एक एक सिपाही उन्हीं के मार्ग पर चलकर इस तरह की जो फिक्र परस्त ताकतें हैं, इनको जड़ से खत्म करेगी और आने वाले समय में इनको सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस पार्टी प्रदेश में ही नहीं, इस देश में अपनी सत्ता में दोबारा से काबिज होगी और जनता के विकास में अपना पूरा योगदान देगा। जिसका जन्म ही भारत के लिए पैदा हुआ, जिसने सब कुछ भारत को दिया और अपना पूरा जीवन भारत को दिया, अंतिम खून की बूंद भी भारत को दे दी, ऐसी महान पुण्यात्मा आज हमारे बीच से गई। हम उसे सशक्त नमन करते हैं और इस प्रदूषित मानसिकता वाली सरकार से निवेदन करते हैं कि कम से कम इतनी सद्बुद्धि आपको दे कि गांधी जी के हत्यारे को आप भारत रत्न न दें। इस मौके पर शशि शर्मा ने कहा कि देश के गद्दारों ने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी, लेकिन उनके विचारों से आज भी पूरा विश्व प्रेरणा लेता है। इस मौके पर मुकेश गौड़, पूर्व नगर अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, एडवोकेट कमल जैन, चंद्रकांत यादव, लक्ष्मण तिवारी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शेयर कर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा में रहे। आगरा आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिजली घर के चक्की पाट पहुंचे। आगरा में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती को 25 वर्ष हो चुके हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा आए थे। आगरा आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिजली घर के चक्की पाट पहुंचे। आगरा में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती को 25 वर्ष हो चुके हैं। इस नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह की केंद्रीय समिति इस आयोजन को रजत जयंती के रूप में भव्यता के साथ मना रही है। गुरुवार को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन अवसर था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां केंद्रीय समिति और भाजपा पदाधिकारियों द्वारा सूबे के उप मुख्यमंत्री का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय वक्ताओं के बाद में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री को
बोलने का मौका मिला। सूबे के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के निवेदन के बाद केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने आया। मुझे गंगा यात्रा में शामिल होना था, मगर आगरा के इस भव्य कार्यक्रम को देखकर मैंने आगरा आने का निर्णय लिया और कार्यक्रम नहीं टाला। यही वजह है कि केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मैं सीधे कन्नौज में गंगा यात्रा में शामिल होने जा रहा हूँ। भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को होने वाली जयंती का कार्यक्रम आगरा में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे भव्य होता है, दिव्य होता है, बड़ा होता है। और हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी इस समिति के अध्यक्ष बने हैं और आज कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं और आज के दिन बाबा साहब के जो स्वप्न हैं उनको साकार करने का संकल्प है। इसके बाद मैं सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों को भी लोगों के सामने रखा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे, कुचले, शोषित, असहाय और निराश्रित लोगों के लिए अपने जीवन में अनेकों कार्य किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बताए गए